प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का गणित। प्रश्नावली है 6.2। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक, लिखा है प्रश्न पहला कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 5 और 10 का गुणज है। तो सबसे पहले हम 5 का गुणज कब होगा है ना, और 10 का गुणज कौन सा होगा यह जानना जरूरी है। तो हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए, इनमें से आपको चयन करना है। 5 का गुणज का मतलब होता है जिसके इकाई में 0 या 5 हो। तो आप देख पा रहे हैं 0 किस में है और 5 किस में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला पहले में इसमें है 9560 में 0 है इकाई में, और 205 में इकाई में 5 है, और 800 में भी 0 है। तो ये 3 संख्याएं इसमें आएगी। तो कौन सा हो सकता है इसका नंबर, यहाँ पे आंसर लिखेंगे 5 का गुणज जिसके इकाई में क्या होना चाहिए 0 या 5। तो वह आंसर होगा 9560, 205 और एक आंसर होगा 800। अब कहता है 10 का गुणज कौन सा होगा, जिसके इकाई में क्या होना चाहिए 0 होगा, वही 10 से भाग चला जाता है या गुणज होता है। तो इकाई में 0 कौन कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर 9560 और आएगा केवल 800। ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो 3 से विभाज्य होता है और इकाई का अंक 8 है, तो दहाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझे। 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ, रफ कार्य हम कर लेते हैं यहाँ पर साइड में, है ना। 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों वाली संख्या है। ऐसी संख्या छांटना है जो 3 से भाज्य यानी कि 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी पूर्णतः भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 से पूर्णतः भाग चला जाए, लेकिन इकाई का अंक क्या है उसमें 8 है। तो इकाई में हम 8 रख लेंगे। तो कहता है कि दहाई के अंक क्या होंगे, यानी कि यहाँ पर दहाई के अंक को मान लेते हैं x। तो वह संख्या क्या होगा x और 8 होगा। तो हमको x के मान ज्ञात करने हैं। तो कौन कौन से नंबर इसमें हो सकते हैं, तो इसमें नंबर क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। ऐसा अंक लेंगे जिससे वो पूर्णतः इससे भाग चला जाए, 3 से भाग चला जाए। यहाँ 1 रख के देखें, 1 यानी 18 होगा, यानी 18 भाग चला जाएगा, है ना, ये समझ में आ गया। 2 रखेंगे तो 28, ये 3 से भाग नहीं जाता। 3 रखेंगे तो 38, ये भी नहीं जाएगा। 4 रखेंगे तो 48, ये नहीं जाएगा। 4 जाएगा 48, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 48 आता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। और देखते 5 रखेंगे तो 58, ये है ना, 3 से भाग नहीं जाएगा। 6 रखेंगे तो 68, ये नहीं जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 और 8 78, तो 3 से भाग चला जाएगा। इस तरह से केवल कितने अंक हो जाएंगे, 3 अंक। तो इकाई में तो 8 8 8 रहेगा, लेकिन दहाई में 1 4 और 7। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, है ना। माना कि ये हल करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या जहाँ इकाई अंक 8 तथा दहाई अंक x है। तो दहाई अंक क्या क्या हो सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं इसमें, है ना, कि 8x, जहाँ x के मान, है ना, 1 4 और 7 होंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, उस पर हम देखते हैं कि संख्या 35p और 5 का एक गुणज है, तो वह p का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि यहाँ पर p का मान ज्ञात करना और 5 का गुणज है। अभी हम प्रश्न ज्ञात किए थे 5 का गुणज के लिए क्या होना चाहिए। 5 के गुणज के लिए इकाई में 0 या 5 होना चाहिए। इस तरह से p का मान क्या होगा, 0 या 5 होगा। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 5 के गुणज में 0 या 5 होना चाहिए। तो यह नंबर क्या हो सकता है, 350 या 355 हो सकता है, तभी वो 5 से भाग चला जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसी को हम अध्ययन कर रहे हैं। 5वें में 4 प्रश्न, उसमें से हम पहले क्वेश्चन लिए हैं। निम्नलिखित संख्या में से 7 की विभाज्यता की जांच कीजिए। यानी संख्या हमको दी गई 672, 7 से विभाज्य है कि नहीं, विभाज्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम इसके लिए हम सवाल को हल करने वाले हैं। कुछ रफ कार्य भी किए जाएंगे। तो चलिए देखते 672 को हम कैसे लिखेंगे। 672 को इस तरह से लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई का मान 2, इकाई में क्या है 2 है, 2 का गुना 1 से करेंगे। ठीक है, दहाई में क्या है 7 है, इसका गुना हम 10 से करेंगे। और सैकड़े के स्थान पर 6 है, इसका गुना हम 100 से करेंगे।
ध्यान से देखते जाइएगा। 672 है ना। अब यहाँ पर देखो 100 है और यहाँ पर क्या है 10 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से विभाज्यता के लिए 7 से भाग देंगे, यानी कि ऐसी संख्या जो 7 से गुना होता है, गुना के रूप में होता है, वह 7 से भाग चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रफ कार्य कर रहे हैं, 100 से भाग देना है, 100 को 7 से विभाज्यता है, यानी 7 से भाग देंगे। तो 7 एकम 7, एक बार जाएगा तो बचेगा 3, एक शून्य कॉपी करेंगे तो 7 चौक 28, तो यहाँ पर 28, तो बचेगा क्या, शेषफल 2। ये भाजक होता है, ये भागफल, और ये भाज्य होता है, और ये आपका होता है शेषफल। तो इन दोनों का गुना करते हैं, वही क्या होता है, 7 से भाग जाता है। 7 गुना 4 14 करेंगे, 14 सत्ते 98 होता है, 98 जो है 7 से भाग चला जाएगा। तो कितना अतिरिक्त बचेगा, 2 बचेगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 7 गुना 14 ये होता है, और प्लस 2 लिखेंगे, तो ये 98 होगा जो 7 से भाग चला जाएगा। तो इस तरह से हम 100 के स्थान पर ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं, 6 का 6 गुना 100 के स्थान पर लिखेंगे 7 गुना 14 धन 2। इसी प्रकार है 7 गुना 10 लिखा, तो 7 का 7 गुना, अब 10 है हमारे पास, इसको हम 7 से भाग दे सकते हैं। 7 एकम 7, एक बार गया, अब भाग नहीं जा सकता, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 गुना 1, इन दोनों का गुना करेंगे, और कितना शेषफल है, 1 शेषफल है, तो प्लस 1 लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कोष्टक में लिखेंगे 10 के स्थान पर, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर आएगा 3, है ना। 7 एकम 7, और 10 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो इसको लिखेंगे 7 गुना 1 धन 3। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा, तो लिखेंगे 7 गुना 1 धन 3, और अंतिम में बचा है 2 गुना 1, यानी इसको हम 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जिसमें 6 का गुना पहले इनके साथ करेंगे, इसको हम लिखेंगे 672 बराबर 6 गुना 7 गुना 14, ये यानी कि 7 से गुना है, मतलब पूर्णतः 7 से भाग चला जाएगा। तो 6 का गुना किससे करेंगे, हम 2 से करेंगे, तो बीच में प्लस लिखेंगे 6 गुना 2। इसी प्रकार देखो, 7 एकम तो 7 ही होता है, तो 7 ही लिख सकते हैं इसको, ये 7 पहले से है, गुना 7 से कर देंगे। इसी प्रकार इस 7 का गुना हम 3 से करेंगे, तो 7 गुना 3 धन बचा है 2। अब हम जिसमें 7 का गुना है उसको अलग कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर तीनों को अलग लिख लेते हैं। 672 बराबर, आपको गुना करना नहीं है, केवल इसी तरह से लिखना है, 14 धन 7 गुना 7 धन 7 गुना 3 धन। अब क्या बचा हमारे पास, 6 गुना 2, और बचे हमारे पास 2, तो 6 गुना 2 कितना होता है भाई, 12, और 2 है यहाँ पर, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगले क्रम में लिखेंगे 672 बराबर 6 गुना 7 गुना 14 धन 7 गुना 7 धन 7 गुना 3, और ये आ गया 14। 14 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना 2, यानी 7 गुना 2 का मतलब होता है 7 से वह भाग चला जाएगा। अब कोई भी अन्य संख्या नहीं बची है, देख पा रहे हैं सभी में 7 का गुना है, तो यानी कि यह संख्या क्या है, 7 से विभाज्य है। अतः हम लिख सकते हैं कि 672 7 से विभाज्य है। इस तरह से आपको लिखना है। चलिए इसमें का एक और प्रश्न देखते हैं, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। चलिए हम 5वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न लिया है, इसी तरह का एक और प्रश्न, और उसके बाद हम 6वां 7वां में से अध्ययन करेंगे। 2 प्रश्न आपके लिए पर्याप्त होगा, बाकी आप स्वयं इसी तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। संख्या दी गई 905, 7 से विभाज्यता के लिए भाग करेंगे। बहुत छोटा प्रश्न है, देखेंगे 905 है बराबर, अब देखेंगे इकाई है ना, इकाई में 5 है तो 5 लिख लें, इसका गुना 1 से करेंगे, प्लस दहाई में क्या है, 0 है, तो 0 का गुना 10 से करेंगे, ऑलरेडी इन दोनों का गुना 0 ही होता है, प्लस 9 क्या सैकड़े के स्थान में है, तो 9 गुना हम 100 लिख लेंगे। इसको थोड़ा सजाती रूप में लिख लें, 905 बराबर, इसको हम यहाँ पर देखो बीच वाला जो प्रश्न है 0 गुना 10 जो लिखा है उसका मतलब 0 होता है, अर्थात इसको हम 0 लिख सकते हैं या इसको हटा सकते हैं। अभी हम इस पर काम करेंगे 100 पर। अभी आपको बताया गया था 100 को किस तरह से लिख सकते हैं, 7 से विभाज्यता यानी 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, और बचा है 3 0 7 चौक 28। इस तरह से यहाँ पर बचेगा भागफल, सॉरी शेषफल 2, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, है ना, 7 गुना 14 धन शेषफल कितना आएगा 2। इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे
है ना, 100 के स्थान पर 9 पहले से है, गुना 100 के स्थान पर कोष्टक में लिख लें 7 गुना 14 धन 2 प्लस, इसको हटा सकते हैं। अब 5 गुना 1 5 है, यानी 7 से छोटी संख्या इसलिए 5 ही लिखते हैं केवल। अब यहाँ पर देखेंगे 905 को आगे हम प्रोसेस करें, 9 का गुना 7 गुना 14 से पहले करेंगे, तो 9 गुना 7 गुना 14 प्लस 9 का गुना अब करना है 2 से, तो 9 गुना 2 धन 5। इसको यहाँ पर 7 से गुना है, मतलब ये 7 से भाग चला जाएगा। आगे देखते हैं 905 बराबर, इसको कंटिन्यू लिखें, आपस में गुना नहीं करना है। 9 गुना 2 गुना कर लें 18 होता है, और 18 और 5 कितना होता है 23 होता है। चाहे तो आप डायरेक्ट 23 लिख सकते हैं। अब 23 को क्या करेंगे, भाग देकर देखेंगे। 23 को भाग देंगे किससे, 7 से, तो 7 तिया 21, बचेगा कितना हमारे पास 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 गुना 3 धन शेषफल बचेगा 2, ऐसा लिखा जाएगा। तो हम 23 के स्थान पर अगले क्रम में लिखेंगे, है ना, 9 गुना 7 गुना 14 धन 23 की जगह लिखेंगे 7 गुना 3 और धन 2। अब देख पा रहे हैं ये 7 से गुना है, पूर्णतः भाग जाएगा 7 से, ये 7 से गुना है, लेकिन ये 2 बच गया, वो 7 से भाग नहीं जाएगा, अतिरिक्त है ना, चूँकि यानी कि ये शेषफल कितना बच गया है, 2 बच गया, जबकि 0 होना चाहिए था। 0 होता तो वो 7 से विभाज्य होता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, तो अतः क्या हो, लिख सकते हैं, अतः 905 7 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बता सकते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आगे हम नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। आगे हम प्रश्न देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 6वां। इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन विभाज्यता की जांच 11 से करनी है। कौन सी संख्या है, 913। चलिए, तो 913 को हम वितरण कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इकाई में 3 गुना 1 यानी 3, दहाई में क्या है 1 का गुना हम 10 से करते हैं, और सैकड़े के स्थान पर क्या है 9 का गुना हम करेंगे 100 से। तो आपको क्या करना है, आगे प्रोसेस में हम बताएंगे। ये जो 100 है इसको हम विभाज्य करके देखेंगे। तो 100 को भाग देना पड़ेगा, किससे भाग देंगे हम, 11 से, क्योंकि हम 11 से विभाज्यता की जांच कर रहे हैं। तो 11 निया 99 कितनी बार जाएगा, 9 बार, बचेगा शेषफल कितना 1। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का गुना करेंगे, यानी कि भाजक और भागफल का, 11 गुना 9, और बचेगा कितना शेषफल 1 बचेगा। तो हम 100 के स्थान पर लिख पाएंगे, ये 9 है, गुना 100 के स्थान पर लिखेंगे हम 11 गुना 9 धन 1 धन, ये तो 10 गुना 1 यानी 10 होगा, और 10 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, अब हम आगे प्रोसेस करने वाले हैं। 913 बराबर 9 का गुना हम करेंगे 11 गुना 9 से, 9 गुना 11 गुना 9, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य है। प्लस अब हम 9 का गुना करेंगे 1 से, तो 9 एकम 9 धन बचा है 13। आगे हम बढ़ते हैं, 913 बराबर, ये तो है कंटिन्यू लिखेंगे, 9 गुना 11 गुना 9 धन, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 22। अब 22 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 11 से। तो 11 से भाग देंगे तो क्या होगा, 11 दूनी 22, तो बचेगा कितना शेषफल 0, यानी हम इसको लिखेंगे 11 गुना 2 धन 0। तो ये क्या है, शेषफल 0 आ रहा है। तो इस तरह से 913 बराबर 9 गुना 11 गुना 9 धन हम लिखेंगे 11 गुना 2 धन 0। तो ये शेषफल क्या हुआ 0, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि शेषफल है ना शून्य है, अतः 913 11 से विभाज्य है। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। हम इसके बाद 7वां का एक और प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का आज हम अंतिम प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7 का दूसरा प्रश्न, 2197 13 से विभाज्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हमने कुछ प्रोसेस पहले से लिख लिया ताकि समय कम लगे। तो देखेंगे 2197 को हम विभाजित है ना इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 1000, क्योंकि 1000वें स्थान पर है, 1 का गुना 100 से करेंगे, 9 का गुना 10 से करेंगे, और 7 का गुना हम 1 से करेंगे। तो यहाँ पर 1000 है, उसको हम क्या करना है, 13 से विभाज्यता की जांच करनी। उसी प्रकार 100 का
ठीक है। तो आगे हम देखते हैं 2197 बराबर, तो यहाँ पर हमने लिखा है 13 से, देखिएगा 1000 को विभाज्य किया है तो 76 बार जाएगा, तो क्योंकि 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, शून्य कॉपी करेंगे तो 90 है ना, तो 13 छक्के 78, क्योंकि 7 बार करेंगे तो 91 नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, किसके स्थान पर, 1000 के स्थान पर। तो यहाँ पर हम 2 का 2 लिखेंगे और गुना कोष्टक में लिखा जाएगा आपका, ये है 13 गुना 16 धन 12 प्लस 1 गुना 100, तो 1 का गुना 100 से करेंगे 100 ही होगा, केवल 100 को ही आपको लिखना है। तो 100 का मतलब क्या है, इस रूप में लिखा जाएगा 13 गुना 7, 13 गुना 7 धन 9, ठीक है। प्लस अब देखो 9 गुना 10 है, ठीक है, तो ये तो 10 क्या है 13 से छोटी है, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ गुना कर सकते हैं। 9 गुना 10 करेंगे तो 90 होगा, और ये 7 एकम 7, 90 और 7 को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट क्या होगा 97 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप गुना बस का प्रोसेस बचा है 2197 के बराबर। 2 का गुना हम इन दोनों से करेंगे तो 2 गुना 13 गुना 16 धन 2 का गुना 12 से करेंगे तो 2 गुना 12 धन 13 गुना 7 है तो 13 गुना 7 धन। अब ये 9 और 97 को आपको जोड़ना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 का 6 हासिल लाया 1, 9 1 10 यानी 106 होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर ऐसी संख्या है जिसमें 13 का गुना, ये देखिएगा 13 से गुना है, ठीक है, और इसमें 13 से गुना, इसको हम अलग जगह लिख लेते हैं। 2197 बराबर, तो 2 गुना 13 गुना 16, ये 13 का गुना है मतलब 13 से भाग जाएगा, प्लस 13 गुना 7। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला पद बचा, 2 गुना 12 यानी हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, और ये हो जाएगा 106। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 2197 बराबर, इसको कंटिन्यू लिखते जाएंगे, 13 गुना 16 धन 13 गुना 7। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 106 में 24 जोड़ेंगे तो 130 होगा। अब 130 को हम 13 से विभाज्य कर सकते हैं आसानी से, तो कितने 13 से कितने बार में जाएगा, 13 एकम 13, और यहाँ पर बचेगा शून्य, तो 13 शून्य शून्य, ठीक है ना। तो 13 का गुना किससे होगा, 10 से होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 गुना 10 धन 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2197 बराबर 2 गुना 13 गुना 16 है धन 13 गुना 7 धन, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 13 गुना 10 धन 0। शून्य क्या है, शेषफल है, तो जहाँ शेषफल शून्य हो वह संख्या जो है उससे भाग विभाज्य होती है। अतः हम लिखेंगे, या ऐसा भी लिख सकते हैं, चूँकि शेषफल शून्य है अतः 2197 है ना 13 से विभाज्य है। इस तरह से आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, और यदि आपको इस तरह के प्रश्न यदि समझ में आता है और अच्छा लगता है तो अपने वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।